हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सी एस विथ एनक्यूबी। पिछले लेक्चर में हम लोग द मैजिक ऑफ ज़ीरोज़ और वन के बारे में पढ़े थे, यानी कंप्यूटर बाइनरी नंबर ज़ीरोज़ और वन को कैसे समझते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम देखेंगे कि इन सारे ज़ीरोज़ और वन के डेटा को आपस में जोड़ने का काम कंप्यूटर का सबसे बड़ा बोर्ड यानी मदरबोर्ड और सीपीयू कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। द मेन बोर्ड दैट कनेक्ट्स ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर लाइक सीपीयू, रैम, स्टोरेज डिवाइस एंड अदर हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर का वह सबसे मेन बोर्ड जिसके ऊपर कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा यानी कि सभी मेन पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, जिसके ऊपर सभी मेन पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, जैसे सीपीयू हो गया, रैम हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया या अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो गया, उसी को हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं। और इसके ऊपर छोटे छोटे यानी मदरबोर्ड के ऊपर छोटे छोटे गोल्डन लाइंस दिखते हैं, उन्हें हम बसेस कहते हैं। ये कॉपर वायर है जो 0 और 1 के सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से ले जाता है। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ मदरबोर्ड के बारे में कि मदरबोर्ड कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और इसके अंदर क्या क्या पार्ट्सेस होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीपीयू सॉकेट के बारे में। सीपीयू सॉकेट एक्चुअली में जहाँ सीपीयू फिट रहता है, यहाँ पे सीपीयू रहता है, जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। और यहाँ पे सीपीयू सॉकेट में सीपीयू फिट रहता है। उसके बाद रैम सॉकेट, रैम में रैम फिटेड रहता है, जिसमें टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है, यानी कि फास्ट एक्सेस। उसके बाद स्टोरेज कनेक्टर यानी एचडीडी या एसएसडी कनेक्ट करने के लिए उसको हम लोग स्टोरेज कनेक्टर बोलते हैं, जिसमें हम लोग का साटा या एनवीएमई स्लॉट होता है। उसके बाद पावर कनेक्टर से पावर सप्लाई होता है। उसके बाद एक्सपेंशन स्लॉट, जिसमें ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड लगता है। ग्राफिक्स कार्ड हो गया, साउंड कार्ड्स हो गया, ये सब एक्सपेंशन स्लॉट में लगता है। उसके बाद आईओ पोर्ट यानी इनपुट आउटपुट पोर्ट, जिसे हम लोग बैक साइड भी बोलते हैं। बैक साइड से हम लोग का यूएसबी, एचडीएमआई, लैन, ऑडियो पोर्ट, कीबोर्ड, माउस, इंटरनेट, ये सारे जो होता है वो इनपुट आउटपुट पोर्ट से यानी बैक साइड से जुड़े हुए होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सीपीयू के, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका डेफिनेशन है कि द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट प्रोसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, यानी सीपीयू एक ऐसा पार्ट है जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। जो भी काम तुम कंप्यूटर या मोबाइल पे करते हो, सबका डिसीजन और प्रोसेसिंग सीपीयू ही करता है। अब सीपीयू के पार्ट्स यानी पार्ट्स ऑफ सीपीयू, सीपीयू कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। बेसिकली सीपीयू 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। 3 पार्ट्स में पहला हो गया एएलयू, जिसे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। ये मैथ्स और लॉजिक को सॉल्व करता है, यानी कैलकुलेशन और कंपैरिजन को सॉल्व करता है। जैसे 2 + 2 4 या 5 > 3, ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, जिसे हम लोग कंट्रोल यूनिट के पास खुद का क्या होता है, कंट्रोल पावर होता है। सबका कंट्रोल करता है, कौन सा काम कब होगा वो ऑर्डर भी करता है रैम से।
रैम से डेटा लाओ, ALU तुम कैलकुलेट करो, स्क्रीन पर रिज़ल्ट दिखाओ। ये सारा काम जो है वो CPU यानी कंट्रोल यूनिट करता है। इसीलिए इसके अंदर कंट्रोलिंग पावर होता है, यानी कंट्रोल करने का पावर होता है। उसके बाद रजिस्टर जो होता है वो बहुत ही फास्ट मेमोरी होता है, यानी टेम्पररी डेटा स्टोर होता है। रजिस्टर के अंदर टेम्पररी डेटा स्टोर होता है। रैम से भी 100 गुना फास्ट होता है। CPU जब कोई कैलकुलेशन करता है तो टेम्पररी डेटा रजिस्टर में ही रहता है। फिर हम लोग बात करते हैं फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल के बारे में कि एक्चुअली में फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट क्या है। फैच का मतलब फैच का मतलब डेटा लेना, और डिकोड का मतलब समझना, और एग्जीक्यूट का मतलब वर्क करना। यानी फैच रैम से 0 और 1 का कोड उठाता है। उसके बाद डिकोड यानी कंट्रोल यूनिट समझाता है कि कोड क्या कह रहा है। उसके बाद एग्जीक्यूट काम करता है, यानी कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन करके देता है। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो यानी आज का लेक्चर समझ आया हो तो CS विद NQB को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। अगला लेक्चर यानी लेक्चर 4 में हम लोग रैम और हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इनोवेटिंग।